में से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आतिफ खान साहब, जो कि पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई के करीबी तरीन जो लोग थे साथी उनमें शामिल रहे हैं। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आतिफ खान साहब, अगर मैं आपकी पार्टी के पुराने चेहरों को याद करूँ जो पार्टी के साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में भी, हर तरह के हालात में भी, तो उनमें एक नाम आपका भी जहन में आता है। लेकिन इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जैसे कि वुकला वो पार्टी को बाकायदा हाईजैक का, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि आपकी पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी बातें अब सामने आ रही। पहले कहा जाता था कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुखालिफिन पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए हवा में ऐसे तीर छोड़ देती है। लेकिन अब तो आपकी पार्टी के अंदर से बड़ी शख्सियात इंटरव्यूज़ तक दे रही हैं और बहुत सी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि बहुत सी मामलात अब खुल कर सामने आ रहे हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से तरदीद वाली बात से भी आगे चला गया मामला। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हर एक इंसान के मतलब कारोबार में भी, जॉब में भी ऊपर नीचे आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं। कभी इक़्तिदार होता है, कभी अपोजिशन होती है, कभी सख्ती, कभी नरमी। तो उन हालात के हिसाब से पार्टी भी ज़ाहिर बात है कुछ वो खुद करती है, कुछ पार्टी के साथ हो रहा होता है। तो जो हमारे पुराने जितने भी दोस्त थे उनमें से मज़े की बात यह है कि जो पुराने थे वो सारे हैं अभी भी और माशाल्लाह एक्टिव भी हैं। जो कुछ लोग सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए थे वो इक़्तिदार के लिए वापस चले गए हैं। और जो अच्छा है, मैं ख़ुद इस पे, मुझे बल्कि मेरी अभी थर्सडे को खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लास्ट गवर्नमेंट का जिक्र किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग मेरे साथ थे पिछली गवर्नमेंट में, मैं जब उनको बातें करता था कि ये करना है, कहता कि वो ख़ुद भी उनको यकीन नहीं होता था। तो मैंने कहा खान साहब शुक्र है वो तो सारे चले गए हैं। कहता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि काफ़ी लोग चले गए हैं जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए थे और मतलब नज़रिया या उनका। खान साहब से आपकी जो अभी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले और थर्सडे को मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ लोग चले गए। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल कौन लोग, आप नाम लेना पसंद करें? देखिए नाम तो अब तो बड़ी खुल के बातें होंगी ना, लेकिन नाम तो बुरी बात हो जाती है। लेकिन ये है इशारतन कुछ बताएं। कुछ लोग देखें जिनको की पोजीशंस मिली थी वो लोग चले गए और जो लोग बैकग्राउंड में थे, का नाम ले लें जरा। देखिए जो तो बड़े बड़े नाम थे, चाहे परवेज़ खटक हो, महमूद खान हो, बुज़दार हो, जो भी गवर्नर, वज़ीर आज़म हमारे आज़ाद कश्मीर के, सारे छोड़ के चले गए ना जिनको की पोजीशन दी हुई थी। और इनके छोड़ के जाने पे खान साहब आपसे फरमा रहे थे कि अच्छी बातें चले गई। अच्छी बात है। देखें ये तो मैं खुद कहता हूँ कि अच्छी बात है कि ये तो फिल्टर जब होता है ना, तो जिस तरह सीजनिंग होती है लकड़ी की, धूप, बर्फ़, गर्मी, सर्दी से गुजरते हैं तो अच्छी चीज़ बन जाती है। तो इसी तरह पार्टी में भी है, एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन प्रोसेस है। तो अच्छी बात है कि वो लोग चले गए हैं। दूसरी बात जो आपने की धड़ेबंदी की या मुखालफत की, देखिए ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है। इवन मुस्लिम लीग में भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोलते। हमारी पार्टी में थोड़ा सा ये है कि एक तो जज्बाती भी हैं और दूसरा हमारे, बड़ी बात है कि आप खुद मान रहे हैं, बड़ी आला ज़र्फ़ी आपने कहा, जज्बाती है आपकी बात। देखें वो इस तरह है कि जब आदमी स्ट्रेट होता है ना तो बोल देता है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, मतलब जो बात होती है कह देता है। वो कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, मेरे खुद बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, पहले भी रही हैं, आज भी हैं, लेकिन कभी मैं मीडिया पे उसके मुतालिक जो हमारे लीडरान हैं या पॉलिसीज़ हैं पार्टी के फोरम्स पे करता हूँ, लेकिन पब्लिक में या, क्योंकि उससे इस वक्त खुसूसन देखें, इस वक्त पार्टी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर कुछ लीडरान हमारे कर रहे हैं तो मैं तो उन्हें सामने भी कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन जिनको आप सामने कह चुके हैं? देखें चाहे फवाद चौधरी हों, वो तो इस वक्त पार्टी के नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो इस वक्त कर रहे हैं, अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं वापस, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं, इनमें भी देखें दो कैटेगरीज हैं। जब खान साहब से उस दिन मुलाकात हुई, ये डिस्कशन भी हुई, ये लोग वापस जो आना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रेट कहा कि जी कुछ लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, फैमिलीज़ पे, कारोबार पे, बच्चों पे, मजबूरी में छोड़ गए हैं। मतलब जाहिर बात है हर एक नहीं बर्दाश्त कर सकता और लेवल्स भी होते हैं सख्ती के। कुछ लोग फाइलों की वजह से छोड़ के गए हैं, सख्ती उन पे कोई नहीं हुई। अच्छा, मतलब बहुत से लोग हैं, आप देख रहे हैं कि वो एक दिन भी जेल नहीं गए
और वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो सख्ती की वजह से तो नहीं गए, उनके ऊपर तो बस फाइलें थी, उनको दिखाया गया और वो चले गए। तो अच्छा है कि वो लोग चले गए हैं। दूसरी कैटेगरी ये है जिनके यानी आपके कहने का मतलब है ब्लैकमेल हुए हैं? बिल्कुल ब्लैकमेल हुए हैं। अगर उनके करतूत ऐसे थे तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि चले गए। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल्स हैं हमारी, मलिका बुखारी हैं या जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं शीरी मज़ारी साहिबा, तो उनका तो वो मसला नहीं था कोई फाइलों का, करप्शन का, लेकिन उनके ऊपर ज़ाहिर बात है फीमेल हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके ऊपर सख्ती की, वो छोड़ के चले गए। लेकिन इस वक्त जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कभी भी देखें, जो लोग पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे और जो लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के गए हैं, हाँ। जिस भी वजह से छोड़ के गए, ये कभी आप इनको बराबर नहीं कर सकते, कभी इनको एक असद उमर साहब क्यों छोड़ कर गए? किसी प्रेशर में या उनकी भी फाइलें थीं? असद उमर साहब मेरे ख्याल में वो शायद सियासत से ही दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने मुझसे बात हुई है जाने के बाद। अच्छा, क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करना चाहता। और मैंने कहा इतने दिल बर्दाश्ता हो गए? मैंने कहा कि अगर खान साहब भी कहें तो उन्हें कहा कि नहीं। मैंने कहा खान साहब बुलाएं, तो कहते मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में मज़ीद नहीं करना चाहता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।